हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम धीरज के विषय में सीखेंगे कि हमें परमेश्वर में कैसे धीरज रखना है। तो हम निकालेंगे याकूब का पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद से। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। इस जगह में हम याकूब के पुस्तक में देखते हैं कि धीरज के विषय में कि कैसे हमें धीरज धरना है। और परमेश्वर कहता है कि जो धीरज धरता है वो धन्य है। तो मेरे प्रियो, हम मसीह जीवन में हमें परमेश्वर धीरज का आत्मा देता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो धीरज का है, प्रेम से हम धीरज का आत्मा है। तो उसी आत्मा को परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। तो हमें बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलना है। जिस तरह हम देखते हैं कि वचन बताते हैं कि तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। हम जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में कितनी संकटें आई, परिस्थिति आई, और यहाँ तक कि उन्हें इतना बड़ा रोग हो गया, उनके सिर से लेकर पैर के तलवे तक फोड़े से वो भर गया, और उनके जितने गाय बैल थे और उनके जितने बच्चे थे, प्रजा थे, सब नाश हो गए। फिर भी क्या किया, अय्यूब ने धीरज धर के परमेश्वर के पर प्रतीति किया, परमेश्वर की करुणा और प्रेम पर उन्होंने विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज हमें भी हम देखते हैं कि आसपास में बहुत से ऐसे हमें कमज़ोर करने वाली आत्मा काम करेगी। लेकिन इन दिनों में जो अंत का दिन है, उस समय हमें क्या करना है कि हमें धीरज बनाकर अपने विश्वास को, और जो हमें प्रतिफल मिलेगा उसके लिए हमें धीरज के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह अय्यूब को धीरज धरने से उसको इतना प्रतिफल मिला, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें भी उस प्रतिफल को परमेश्वर देगा। कुछ पल के लिए है जो हम इस पृथ्वी में हैं, तो हमें धीरज बनाकर उस स्वर्ग की जो हम मुकुट प्राप्त करेंगे उसके लिए हमें धीरज बनाकर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने जीवन में उस प्रतिफल को प्राप्त करें। और परमेश्वर का जो करुणा है वो अत्यंत है, और उनका दया हमारे जीवन में प्रकट हुई है। तो मेरे प्रियो, आज हम अय्यूब के धीरज के विषय में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, और हमने जाना भी है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जो परमेश्वर का दास है अय्यूब, वो किस तरह से धीरज बना के रखा और परमेश्वर से उस प्रतिफल को प्राप्त किया। हम भी ऐसे, यदि हम आज धीरज धर कर, सारी कष्टों को सह कर, सारी परिस्थिति को सामना कर कर यदि हम धीरज धरते हैं, तो उस प्रतिफल को जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, आपके लिए रखा है, उसे कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमें धीरज बनाकर परमेश्वर की जो मार्ग है उनमें चलना है, क्योंकि बहुत से रुकावटें आएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर ने जो धीरज दिया है उस धीरज से और उसकी करुणा से और उसके प्रेम से और उनके दया के कारण हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम स्वर्ग में जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्थान बनाया है उस स्थान में हम रह सके, और परमेश्वर जो हमें प्रतिफल देगा उस प्रतिफल को हम प्राप्त कर सके। ऐसा ना हो कि
कई ऐसे लोग हैं जो मसीह में चल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आती है, उसके बाद जो अपने धीरज को खो देते हैं। हमें खोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर पर जो प्रतिफल देगा उस पर हमें विश्वास होना है, और उसी विश्वास के कारण, उसी प्रतिफल के कारण हमें धीरज धर कर अपने जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उसको करना है। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू प्यारे पिता, आज के दिन में आपने हमें धीरज के विषय में सिखाया। परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया हमें धीरज धरने के लिए सहायता मदद करना। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हर एक को आज धीरज का आत्मा दे परमेश्वर पिता, और पिता उस प्रतिफल को उन लोग कभी भी ना खोने पाए। और जो पिता अय्यूब ने प्रतिफल प्राप्त किया, उस प्रतिफल को परमेश्वर आज हर एक आपके दास दासियाँ प्राप्त करे। पिता धन्यवाद करते हुए सारे बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।